नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब ये मिसाइल इतनी ज्यादा घातक होने वाली है कि अब ये सीधा यूरोप की मिट्योर मिसाइल को भी टक्कर दे देगी। दरअसल अस्त्र मार्क 3 से इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी की मारक क्षमता मिल जाएगी। और हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ ने इस मिसाइल के साथ काफी एडवांसमेंट भी कर दिया है, जिससे कि यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों के क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित हो गई है। हाल के डेटा से पता चलता है कि अस्त्र मार्क 3 में यूरोप की मिट्योर मिसाइल की तुलना में 20% हायर रैमजेट स्पेसिफिक इंपल्स है, जो कि इस बात को साबित करता है कि भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल मिट्योर मिसाइल की तुलना में अधिक स्पीड प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि भारत की स्वदेशी मिसाइल के द्वारा मिट्योर मिसाइल की क्षमताओं से 20% यानी कि 20% की जो वृद्धि है, उसका मतलब साफ है कि अस्त्र मार्क 3 लंबे समय तक यानी कि लॉन्गर पीरियड तक हायर स्पीड को बनाए रख सकती है, जो कि युद्ध के दौरान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी इसके अलावा जो डेटा मिला है उससे यह भी पता चलता है कि मिसाइल में 18% अधिक बर्न यानी कि जलने का समय भी है। मतलब साफ है कि अधिक जलने की अवधि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को अधिक दूरी पर लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाती है, जिससे कि भारतीय वायुसेना दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें लॉन्ग रेंज से खत्म कर सकती है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, लंबे समय तक थ्रस्ट देने से मिसाइल की जो मैन्युअलिटी है वो अधिक बढ़ जाती है और इसकी हाई स्पीड बनी रहती है, जिसका मतलब है कि नो एस्केप जोन का विस्तार होना, जहां पर टारगेट के बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। भारत की अस्त्र मार्क 3 न केवल एक बड़ा अपग्रेड है, बल्कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक में भी एक बड़ी छलांग है। तेज गति, लंबी दूरी और बड़ा नो एस्केप जोन के साथ ये मिसाइल हवाई युद्ध में भारत को मजबूत बना देगी। और एक चीज और है, यह यूरोपियन मिसाइलों को भी टक्कर दे देगी, जिससे कि भारत को आगे एक्सपोर्ट्स के बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एएमसीए मार्क 2 को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कि भारत का लक्ष्य है कि एएमसीए मार्क 2 में 90% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल करना है। और यही दोस्तों एचएएल का लक्ष्य है कि 2028 के अंत तक पहला एमका मार्क 2 का प्रोटोटाइप तैयार करना। हालांकि यहां पर कहा जा रहा है कि एएमसीए मार्क 2 का प्रोटोटाइप जो कि 2028 के अंत में रोल आउट किया जा सकता है, उसमें फिलहाल 70% स्वदेशी कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे 90% तक ले जाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि एएमसीए मार्क 2 को 100% स्वदेशीकरण क्यों नहीं किया जा सकता। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पूरा 100% तो कोई भी देश फाइटर जेट्स के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स तो आपको आउटसोर्स करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों एएमसीए मार्क 2 में एक चीज और आपको मैं बता दूं, इसका इंजन भी स्वदेशी होगा, लेकिन यहाँ पर जो 10% बचता है उसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ही लिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब तेजस मार्क 2 की 200 यूनिटों का बड़ा ऑर्डर दे सकती है। यानी कि आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना के पास 250 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स आ जाएंगे। तेजस मार्क 2 से इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू बेड़े की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही भारतीय वायुसेना काफी आधुनिक भी बन जाएगी। और यहाँ पर जो 250 की संख्या में तेजस मार्क 2 का जो ऑर्डर दिया जाएगा, उसका मतलब साफ है कि भारत अपनी वायुसेना से मिराज 2000 और मिग 29 विमानों को पूरी तरीके से हटा देगा। हालांकि अभी भी इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है, लेकिन 2030 और 2040 के बीच ये पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स शुरू में तो 120 यूनिटें खरीदेगी, लेकिन इन्हें 250 यूनिटें तक खरीदा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अब ड्यू रिगार्ड रडार तैयार किया है। ये एक इनोवेटिव सेंसर सूट है, जो कि अनमैन एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। ड्यू रिगार्ड रडार दोस्तों अन्य विमानों की नॉन कोऑपरेटिव डिटेक्शन, ट्रैकिंग और अवॉइडेंस की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ये बात सुनिश्चित करता है कि यूएवी एक साझा हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से ऑपरेट किया जा सके। इस रडार का जो मेन एम है वो यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जटिल हवाई क्षेत्र के वातावरण में ऑटोनोमस रूप से नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करना है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में भारत के जो अलग अलग यूएवी मॉडल्स हैं उसमें एडीए के इस ड्यू रिगार्ड रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस रडार की सफलता के बाद भारत इसका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने मणिपुर के मोरहे में भारत म्यांमार बॉर्डर पर 9.214 किलोमीटर सीमा बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है और यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य भी जारी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार बॉर्डर में से 1472 किलोमीटर का सीमांकन भी पूरा कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना अब एक बड़ी तैयारी कर रहा है एलएसी पर।
दरअसल चाइना ने अब अपने होटन एयरपोर्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और एलएसी से 240 किलोमीटर की दूरी पर होटन एयरपोर्ट है। इस एयरबेस पर अब नया रनवे तैयार चाइना कर रहा है। पहले इस रनवे की लंबाई 2700 मीटर थी, लेकिन अब नया रनवे जो बनाया गया है उसकी लंबाई 3500 यानी कि 3500 मीटर तक कर दी गई है। वहीं ल्हासा गैंगर के रनवे की लंबाई 4000 मीटर है। चाइना अपने रनवे की लंबाई बढ़ा रहा है, मतलब साफ है कि वो यहाँ पर हर प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें ऑपरेट कर सकता है। वहीं दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारतीय एयरबेस जो है वो प्लेन इलाके में मौजूद है। यहाँ से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट या फिर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो फुल लोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पर चाइना साफ तौर पर अपने रनवे की जो लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब साफ है कि वो भी भारत के बराबरी करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और है कि भारत ने अपने न्योमा एयरबेस को जो अपग्रेड किया है उससे चाइना की टेंशन बढ़ी हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने भारत को अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जिसे कि FCAS कहा जाता है उसमें शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में ये जो देश है वो भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि जापान, इटली और ब्रिटेन ने भी अपने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP में शामिल होने का ऑफर दिया था। ये सभी देश दोस्तों चाइना को बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों भारत एक टेंशन की स्थिति में आ गया है, क्योंकि भारत ने तो EMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारत GCAP या फिर FCAS प्रोग्राम में शामिल होता है तो उससे भारत को टेक्नोलॉजिकल फायदा तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारा AMCA प्रोजेक्ट से जो फोकस है वो हट सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा चुका है कि भारत इन दोनों ही ऑफरों को खारिज करता है और AMCA प्रोजेक्ट की तरफ ही आगे बढ़ा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों फायदा नहीं है इन सब प्रोग्राम्स में जुड़ने का। फायदा केवल आपको अपने फाइटर जेट का है जो कि आप AMCA को तैयार कर रहे हैं। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो है वो Su-57 और F-35 जैसे फाइटर जेट से भी एडवांस होगा। भारत के AMCA में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता तो होगी, साथ ही साथ इसमें AI भी होगा। लेकिन भारत को तेजी से काम करना होगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी पिछड़ता जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भारत के साथ बड़ा समझौता कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की जा सकती है, जिसकी डिलीवरी आने वाले कुछ सालों में भारत इंडोनेशिया को कर देगा। कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया तीसरा देश होगा जो भारत के साथ ब्रह्मोस डील कर सकता है। फिलीपींस तो इन मिसाइलों को ले चुका है, वियतनाम भी इन मिसाइलों को खरीदने के लिए तैयार है। तो बहुत चीजें हैं जो आपको इस साल देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, फ्रांसीसी नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर क्षेत्र पहुंच चुका है। ये यूरोप का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है, जिसका नाम चार्ल्स डी गाले है। 40 साल के बाद फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा है। बता दें कि वरुण नौसैनिक अभ्यास में यह शक्तिशाली पोत हिस्सा लेगा। फ्रांस का चार्ल्स डी गाले, जिसमें कि राफेल मरीन फाइटर जेट तैनात है और ये फाइटर जेट परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रांस का जो फोकस है वो चाइना को एक बड़ा मैसेज देने का भी है, इसीलिए उसने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में भेजा है। बता दें कि फ्रांस का ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो इस एक्सरसाइज के बाद इंडोनेशिया चला जाएगा और ये दक्षिण चीन सागर होते हुए जापान भी जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात चार्ल्स डी गाले एयरक्राफ्ट कैरियर की ये है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसका डिस्प्लेसमेंट 42,500 टन का है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।